दोस्तों ये जो वीडियो आप देख रहे हो टेस्ला के ऑप्टिमस रोबोट की है, जिसको शेयर किया है खुद एलॉन मस्क ने भी। उन्होंने कहा है कि ये लॉस एंजलिस के सुपरचार्ज स्टेशन के ऊपर पॉपकॉर्न सर्व कर रहा है। फिलहाल के लिए लोगों को काफ़ी ज़्यादा यूनिक लग रहा है, अलग सा लग रहा है कि भैया एक रोबोट पॉपकॉर्न दे रहा है हमको, लेकिन आगे चल के यही चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन होने वाली है, ऐसा एलॉन मस्क का मानना है। और एक्चुअली में देख के लग भी रहा है कि भैया आने वाला वक्त इसी का होगा, ऐसा ही होगा कि मतलब कहीं भी पार्टी वार्टी हो रही होगी तो वहाँ पर सर्व यही कर रहे होंगे, या फिर किसी ऐसी जगह पे जहाँ पर खूब सारी पब्लिक आ रखी है तो ये लगा दिए जाएंगे कुछ ना कुछ देने के लिए लोगों को। तो WCL के अंदर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होना था 20 जुलाई को, जो कि कैंसिल हो चुका है क्योंकि हमारे लेजेंडरी क्रिकेटर्स ने मना कर दिया पाकिस्तान के साथ में खेलने के लिए। लेकिन यहाँ पर अब अजय देवगन की एक पिक्चर वायरल हो रही है शाहिद अफरीदी के साथ में, जो कि मैंने भी देखा था जब WCL का इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच देखा था 2024 के वक्त में, तब शाहिद अफरीदी के साथ में अजय देवगन थे। तो ये जो पिक्चर है 2024 की है, अभी की नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अगर शाहिद अफरीदी की हिस्ट्री बताऊं तो 2011 में जब ये वर्ल्ड कप के लिए भी इंडिया आए थे तब भी ये कुछ कंट्रोवर्शियल बयान दे के गए थे कश्मीर के मुद्दे के ऊपर, और इसी के साथ साथ लगातार दिए ही जा रहे हैं अब तक। और सबको पता है कि भैया ये एंटी इंडियन है, लेकिन फिर भी हमारे कई सारे क्रिकेटर भी हैं, जैसे कि हरभजन सिंह हो गए, युवराज सिंह हो गए, कई सारे हैं जिन्होंने शाहिद अफरीदी के साथ में फोटो खिंचवाई होगी, बात करी होगी, रिटायर होने के बाद में भी बात करी होगी, खेलते वक्त में भी बात करी होगी। हालांकि सबको पता है कैसा बंदा है, लेकिन फिर भी करते हैं ये। तो अजय देवगन भी इस बार लपेटे में आ गए। इनकी फिल्म आने वाली है अगले हफ्ते, सन ऑफ सरदार 2, जिसका कुछ रिएक्शन शायद देखने को मिल जाए। हालांकि ये खुद कह रहे हैं कि भैया ये तो 2024 की पिक्चर है, अभी की नहीं है, लेकिन फिर भी बंदा वैसा है तो आप क्यों उससे मिलने जाते हो, क्यों बात करते हो। हालांकि WCL के को फाउंडर हैं अजय देवगन, तो शायद कुछ होगा कि चलो भाई मिल लेता हूँ पाकिस्तान के प्लेयर से भी, ताकि थोड़ा पाकिस्तान में भी लगे कि भैया बातचीत नॉर्मल हो रही है। हालांकि शाहिद अफरीदी नॉर्मल बंदा है नहीं, वो फिर से कुछ जहर उगल देगा। दोस्तों धूप में रहना कई लोगों का काम भी होता है कि मतलब इधर उधर जाना है तो धूप में ही जाना है क्योंकि उनका काम है वो, लेकिन कई सारे लोग सन बाथ भी लेते हैं कि भाई हम धूप में नहीं जा रहे, हमारा विटामिन डी कम हो रहा है। अब यहीं पर चाइना की एक 67 यानी कि 67 ईयर ओल्ड महिला मिस वैंग ये समझ रही थी कि उनके भी शरीर में विटामिन डी की कमी है, तो वो एक्सट्रीम हीट वेव में भी सन बाथ लेने लग गई कि मैं थोड़ी सी धूप ले लूँगी तो मेरे अंदर विटामिन डी की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन वो 2 घंटे तक उस धूप में रही, जिसके बाद में आप कहोगे कि उनको डिहाइड्रेशन हो गई होगी, फीवर हो गया होगा, या फिर कह लो लू लग गई होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनको डायरेक्टली ब्रेन हैमरेज हो गया इतनी ज़्यादा हीट वेव में 2 घंटे तक रहने की वजह से, जिसकी वजह से अब एक्सपर्ट बताते भी हैं कि भाई ज़्यादा देर तक बुजुर्गों और बच्चों को हीट वेव काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है, जिसकी वजह से सन एक्सपोजर एक लिमिटेड टाइम के लिए ही होना चाहिए, इतने लंबे टाइम तक नहीं कि 2 घंटे तक आप हीट वेव के अंदर भी बैठे रहो विटामिन डी के लिए। अब यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर ले जाने के बावजूद भी इनका कुछ नहीं हो पाया। ये अब कोमा में जा चुकी है सिर्फ विटामिन डी की कमी पूरी करने के चक्कर में, वो भी 2 घंटे तक। मतलब 2 घंटे तो बहुत ज़्यादा हो गया भाई, कोई बंदा 15-20 मिनट भी खड़ा हो जाए तो हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन पता नहीं कैसे इतनी देर तक लेट गई कि वहाँ पर लेटी रही, जिसके बाद में लोग हैरान हो गए कि इतनी देर से धूप में क्यों लेटी हुई है। पता लगा ये एक तरीके से बेहोशी हुई पड़ी है, क्योंकि कोमा में जा चुकी थी ये, जिसके बाद में उठा के इनको हॉस्पिटल ले जाया गया। ना जाने कितने देर पहले कोमा में चली गई थी, जिसकी वजह से लोगों ने 2 घंटे बाद देखा होगा इनको कि ये तो काफ़ी टाइम से लेटी हुई है। दोस्तों आजकल वाइफ और उसके लवर मिलकर जिस तरीके का काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है ये न्यू नॉर्मल हो चुका है। दरअसल महाराष्ट्र के पलघर के अंदर से, जो कि मुंबई के पास का इलाका है, वहाँ पर एक 35 साल के युवक जिसका नाम विजय छावन था, वो अपनी वाइफ कोमल के साथ में रहते थे अपने घर के अंदर। लेकिन 15 दिनों से वो कहीं पर दिख नहीं रहे थे, जिसके बाद में उनके भाई ने मिसिंग की कंप्लेंट दर्ज करवाई। तो मालूम ये चलता है कि उन्हीं के घर के अंदर ज़मीन में गाड़ रखा था उसकी वाइफ कोमल ने, जो कि अपने बॉयफ्रेंड मोनू के साथ में ये कांड करती है, और उसके बाद में उसको गाड़ने के बाद में उस पर टाइल भी बिछवा देती है फ्लोरिंग पे। जिसके बाद में जब कुछ दिनों तक इनका पति गायब रहता है तो इनकी फैमिली एक मिसिंग कंप्लेंट करवाती है, और इसी के साथ साथ भाई भी घर के अंदर जाता है तो वहाँ पर बदबू आती है, और बदबू की वजह से फिर वो कुछ सस्पिशियस सा लगता है तो वो खुदवाते हैं, तो पता लगता है कि उसका भाई उसी घर के अंदर गाड़ा गया था और उसके ऊपर टाइल्स भी बिछवा दी गई थी। अब यहाँ पर जो वाइफ थी कोमल, उनके बॉयफ्रेंड मोनू के साथ में अभी फ़िलहाल के लिए फरार हो रखी है, भागी हुई है, पता नहीं कहाँ गई हुई है। लेकिन यहाँ पर ये मर्डर थोड़ा सा ऐसा लगता है कि दृश्यम स्टाइल का था, वहाँ पर भी उन्होंने कुछ इसी तरीके की चीज़ करी थी, लेकिन उन्होंने पुलिस स्टेशन की
फ्लोरिंग के नीचे करी थी और इन्होंने अपने ही घर के अंदर कर दिया ये काम। दोस्तों उर्फी जावेद की एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें वो दिखा रही है कि उनके जो लिप फिलर थे वो थोड़े से अनइवन थे, जिसकी वजह से वो उनको डिसॉल्व करवाने के लिए एक खास तरीके का ट्रीटमेंट ले रही है, जिसके अंदर उनके लिप्स कुछ इस तरीके से सूज जाते हैं, उनका फेस अनरिकॉग्नाइज हो रहा है, मतलब अनरिकॉग्नाइजेबल हो रहा है कि कोई पहचान नहीं पा रहा होगा कि ये उर्फी जावेद ही है। लेकिन ये जो चीज इनके साथ में हो रही है फिलहाल के लिए नॉर्मल चीज ही है। इसको कई सारे लोगों को लगेगा कि भैया ये अलग टाइप की चीज है। दरअसल इसके अंदर एक इंजेक्शन दिया जाता है उन फिलर्स को जल्दी से डिसॉल्व करने के लिए, जो कि 1 से 2 दिन के अंदर अपना असर दिखाना शुरू कर देता है और रिजल्ट आने में 1 से 4 हफ्ते लग जाते हैं। कभी कभी 2 सेशन भी लेने पड़ते हैं इस तरीके की चीजों को पूरी तरीके से बॉडी से रिमूव करने के लिए। ये ब्लड में जाके किडनी से फिर यूरिन के थ्रू पास हो जाते हैं, तो इस तरीके से इन फिलर्स को डिसॉल्व किया जाता है। ये कुछ इस तरीके का फिलर था जो कि टिकता है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से 9 साल तक इनके लिप्स में था। अब फाइनली ये तय कर चुकी है कि इनको बिल्कुल डिसॉल्व करवाना है और नेचुरल लुक पे आना है। तो इन्होंने कहा है कि भैया आगे चल के बताऊंगी कि क्या रिजल्ट आता है मेरे को। यहाँ पर कई सारे लोग इनके फेस का मजाक उड़ा रहे हैं, किस तरीके का अपना फेस बना दिया है। हालांकि वो नॉर्मल हो जाएगा कुछ दिनों के अंदर, लेकिन कुछ लोग इनकी तारीफ भी कर रहे हैं कि इट टेक्स करेज टू शो दिस, कि भाई हम इस तरीके का भी काम करवाते हैं और हमारा फेस इस तरीके का हो जाता है जब हम करवाते हैं और छुपे रहते हैं तब हम पब्लिक से। क्योंकि हर एक्टर एक्ट्रेस ये सब करवाते हैं और उनका फेस ऐसा ही होता है, लेकिन वो थोड़ा छुपा के रखते हैं। क्योंकि जब ये लिप फिलर भी ले रहे होते हैं या बोटॉक्स का भी यूज़ कर रहे होते हैं तब भी ऐसी सूजन आती है जो कि कुछ दिनों बाद जाती है और तब तक हीरो हीरोइन छुपे रहते हैं अपने घर में या दिखाते नहीं है या कहीं फॉरेन में चले जाते हैं, वहाँ पे करवाते हैं ट्रीटमेंट ताकि किसी को पता ना चले हमने ये करवा रखा है। अब देखो शाहरुख खान यूएस गए हुए हैं, किसी को मालूम भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर सब मीडिया में फैला रखा है कि वो किसी इंजरी की वजह से गए हैं, वैसे गए हैं। लेकिन रियलिटी ये बताई जा रही है अब कि वो अपने रूटीन ट्रीटमेंट के लिए गए हुए थे, जिसके अंदर रिजुविनेशन, एंटी एजिंग वगैरह था। दोस्तों रिसेंटली एक मूवी रिलीज हुई है जिसका नाम सैयारा है, जिसको देखने के बाद में लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन कई सारे लोग थिएटर में जाके रो रहे हैं और इतना रो रहे हैं कि जैसे पता नहीं कोई इन्होंने अपना फैमिली वाला खो दिया है। कोई ऐसी ओवर एक्टिंग कर रहा है कि मतलब आगे जा रहा है, चिल्ला रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मतलब उनको अगर कोई देशभक्ति की मूवी दिखा दी जाए तो ये शायद थिएटर के अंदर 10 मिनट नहीं टिकेंगे और 10 मिनट के बाद में सो जाएंगे या कह देंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इनको कोई बोल देना कि LOC देख लो तो इनको मौत आने लगेगी, इनको कोई बोल दे कि भैया शेरशाह देख लो तो इनके दिल फड़फड़ाने लगेंगे। तो मतलब ऐसी ऐसी मूवीज़ के अंदर इनको कोई रिएक्शन नहीं कि हमारे सोल्जर कैसे शहीद हो गए, क्या गवाया हमने अपनी ही ज़मीन को बचाने के लिए, लेकिन उससे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक ऐसी स्क्रिप्टेड स्टोरी जिसमें मतलब बस बना दी किसी ने ऐसे ही कि मतलब लड़की को लड़का छोड़ गया या लड़के को लड़की छोड़ गई, इस तरीके की स्टोरी बनाई और उसके बाद में ये सभी लोग वहाँ पहुँच गए और उसके बाद में कुछ इस तरीके से पागल हो रहे हैं जैसे कि इन्हीं की जीवन गाथा सुनाई जा रही है थिएटर के अंदर। कोई लड़की रो रही है, बीच थिएटर में रोते रोते बेहोश हो गई, कोई लड़का पागल हो गया, कोई कपड़े उतार रहा है, कोई सो गया, कोई बेहोश हो गया। इस तरीके की हरकत दिखा रहे हैं जैसे ना जाने कितने ही बड़े आशिक थे ये। चाहे एक एक जने के 3-3 4-4 चक्कर चल रहे हों, लेकिन फिर भी इनकी हरकतें कुछ इस तरीके की हैं जैसे ना जाने कितने लॉयल थे और अभी थिएटर से बाहर निकलकर कुछ ऐसी हरकत करेंगे जिसके बाद में वो कहेगी कि अच्छा इंसान था।